ओके, हेलो स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉमन कलेक्टर कनेक्शन। ठीक है, कलेक्टर कनेक्शन ये आपका लास्ट टॉपिक है इसमें। ठीक है, कॉमन बेस हो गया, कॉमन एमीटर हो गया, भी आपका कॉमन कलेक्टर। ठीक है, तो इनको अच्छे से समझना आपने। ठीक है, चलो फिर पहले फिगर बना लेते हैं। ठीक है, चलो फिगर बना लेते हैं पहले फट से। ठीक है, ये आपका एमीटर, ये आपका बेस, ये आपका कलेक्टर। ठीक है, अब हमें पता है कि एमीटर और बेस का कलेक्शन क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड वाइज होना चाहिए। सॉरी, ये पी है, सॉरी एन है, ये आपका पी है, ये एन है। ठीक है, और ये आपका बेस है, ये आपका कलेक्टर है। ठीक है, ये आपका एमीटर है। ठीक, अब देखो, जब हमने ट्रांजिस्टर स्टार्ट किया था तो कोई भी ट्रांजिस्टर की जो खासियत होती है वो क्या होता है, उसमें एमीटर और जो एमीटर और कलेक्टर। ठीक, एमीटर कलेक्टर यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, और ये आपका बेस और कलेक्टर है। अब इसको कॉमन कलेक्टर क्यों कहा गया? ठीक है, कॉमन कलेक्टर इसलिए कहा गया इसको, देखो कलेक्टर है, ये आपका बेस के साथ जुड़ा हुआ है और आपका एमीटर के साथ भी जुड़ा हुआ है। ठीक, अब जो एक ट्रांजिस्टर होता है या फिर जो एक कोई पीएनपी है या एनपी है, उसमें क्या होता है, बेस और कलेक्टर हमेशा किस में होते हैं, रिवर्स वाइज में होते हैं। ठीक है, बेस और कलेक्टर किस में होंगे, रिवर्स वाइज में। बस इतना याद रखना आपने। ठीक है, कॉमन पॉइंट, बेस और कलेक्टर हमेशा रिवर्स वाइज में होंगे। तो ये आपका रिवर्स वाइज पी है ना, तो मैं नेगेटिव से जोड़ दिया तो ये आ गया रिवर्स वाइज। अब ये रिवर्स वाइज है तो किस में होना चाहिए, फॉरवर्ड वाइज में। ठीक है, एन है, नेगेटिव से जोड़ देंगे पॉजिटिव। ठीक, इसको हमने और वो कर दिया, ग्राउंड कर दिया। ठीक है, चलो फिर अब देखो, और सबसे पहले जो करंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, वो कहां से निकलता है बाहर, जो आपका एमीटर में जो पीएन जंक्शन होगा, एमीटर के नजदीक जो पीएन जंक्शन होगा ना, ठीक, तो पीएन से बाहर निकलता है, हमेशा याद रखना, पीएन से बाहर। ठीक, अब ये पीएन से बाहर इधर को नहीं, ठीक है, एमीटर की ओर। ठीक है, पीएन से बाहर की ओर निकलता है, कहां की ओर, एमीटर की ओर, पीएन से बाहर की ओर। तो ये क्या हो गया, आई ई। ठीक, अभी एमीटर करंट आएगा, यहां पर आएगा और दो इसमें बढ़ जाएगा। एक इधर क्या आया, कलेक्टर करंट, और एक इधर क्या आया, बेस करंट। बस पहले आपने क्या ढूंढना है, एमीटर ढूंढना है। ठीक, और कहां से बाहर निकलेगा, पीएन से बाहर, पीएन जंक्शन से बाहर निकलेगा। और कहां से बाहर निकलना चाहिए, एमीटर से। ठीक, अगर आपका एनपीएन है तो, ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात कर रहा हूं। ठीक, ठीक, तो ऐसा करके आपका ये निकालते हैं। अब एक सर्किट यहां पर दोबारा बना लेता हूं समझने के लिए, छोटा सा। ये आपका ये है ई, एमीटर, बेस और कलेक्टर। ठीक है, यहां पर जो वोल्टेज होगा, ठीक है, देखो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता रखा है कैसे लगाते हैं वोल्टेज का मान। देखो वी, प्लस साइड किसके है, कलेक्टर के, तो सी, नेगेटिव साइड किसके है, ई, वी सी। ठीक है, यहां पर क्या होगा, वी प्लस साइड किसकी है, सी की साइड, नेगेटिव साइड किसकी है, वी की साइड। ठीक है, तो बी और सी के बीच में क्या है, वी सी बी, ई और सी के बीच में क्या है, वी सी। ठीक है, और बी और ई के बीच में क्या होगा, वी बी। ठीक है, चलो फिर अब देखो, ये जो वोल्टेज है ना आपका, ये यहां से लेकर यहां तक, ठीक, वही ये भी तो है, ये भी तो ये वोल्टेज मिलके तो ये बनाएंगे ना। देखो यहां से लेकर यहां तक का वोल्टेज मैंने ये मान दिया। अब मैं कह रहा हूं यहां पर का वोल्टेज ये है, यहां पर और यहां पर का वोल्टेज ये है, तो इन दोनों को जोड़ के भी तो यही होगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं वी सी ई इज इक्वल टू वी सी बी प्लस वी बी। ठीक, इसको याद रखना आपने। ठीक है, चलो फिर अब इसके लिए हम डेरिवेशन करते हैं इसके बाद। ठीक हो गया। ठीक, तो हमने बेस ना हमेशा, चाहे आप कॉमन एमीटर कहो चाहे कॉमन कलेक्टर करो, तो बेस किसको मानना है, कॉमन बेस वाले कनेक्शन को। तो वहां हमारा क्या निकला था, आई बी। ये सभी के लिए यही होगा, एमीटर करंट किसके बराबर होगा, बेस प्लस कलेक्टर करंट। चाहे आप कॉमन एमीटर करते हो, चाहे कॉमन बेस करते हो, चाहे कॉमन कलेक्टर करते हो, सब में ये रूल फॉलो होगा। ठीक है, और हमने क्या निकाला था, एक और चीज निकाला था कॉमन बेस में, ये इसी की मदद से हम यहाँ पे डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, चलो फिर अब सिंपल सा डेरिवेशन है मैं करके बता देता हूं आपको। ठीक है,
अब देखो आपने क्या करना है, आई की वैल्यू इतनी है उसको यहां पर रख दो, ठीक है। आई इज इक्वल टू, ठीक, आई बी प्लस आई सी, बस कुछ नहीं करना, आपने वैल्यू रखना है, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, अल्फा आई बी प्लस अल्फा आई सी, ठीक है। और ये क्या हो गया, आई सी बी ओ, लीकेज करंट, ठीक है। ये सी बी ओ क्या है, कॉमन बेस का लीकेज करंट, ठीक है, इतना याद रखना आपने। ये सी बी ओ क्या, आई सी बी ओ, ये लीकेज करंट है कहाँ का, कॉमन बेस का, कॉमन बेस का। हम उसको बेस लेके यहां डेरिवेशन कर रहे हैं, ठीक। तो देखो आईसी यहां भी है, आईसी यहां भी है, तो इसको यहीं ले आता हूं, आईसी माइनस अल्फा आईसी, अंदर क्या बचा, एक मिनट को, हाँ हाँ ठीक है, अल्फा आई बी, अल्फा आई बी बचा ना, हाँ ठीक, अल्फा कुछ उल्टा सही तो नहीं था, ठीक है ठीक। अच्छा रुको 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 रुको, कुछ गड़बड़ हो गया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आई ई की वैल्यू, नहीं 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 रुको, यहाँ पर से कुछ गड़बड़ हो गया, आई सी का मान रखेंगे ना, ठीक है, इसलिए डेरिवेशन करते रहना, ठीक है। आई सी की वैल्यू रखनी है, आई सी की वैल्यू क्या आएगी, आई ई माइनस आई बी, ठीक है। ठीक है, चलो एक मिनट एक कैमरा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आईसी की वैल्यू निकालेंगे, यहां से आईसी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, ठीक। अब हम ये भी ठीक था, ठीक है, डेरिवेशन ये हम कहाँ का चलेंगे, कॉमन एमीटर का, ठीक है, वो वाले उसमें चलेंगे, ठीक है, दोनों सेम ही रहते हैं, बस यहाँ हमने क्या लेना है, कॉमन कलेक्टर की बात हो रही है ना, ठीक है, तो हम कलेक्टर की जगह रखेंगे, ठीक है। जब कॉमन एमीटर की बात होती है तो वहां फिर एमीटर की वैल्यू रखते हैं, ठीक है, ये याद रखना है पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर क्या हम निकाल लें, कॉमन कलेक्टर की निकाल लें, तो हम किसके वैल्यू रखेंगे, आईसी का मान रखेंगे। इससे पहले हमने कॉमन एमीटर निकाला था तो हम कॉमन एमीटर का वहां पर एमीटर की वैल्यू रखी थी इससे पहले, ठीक है। तो दोनों डेरिवेशन एक जैसे ही है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, जैसे मैं हो गया था, ठीक। तो जैसे हमने आईसी की वैल्यू क्या है, आई ई माइनस आई बी, तो क्या रखूंगा मैं, आई ई माइनस आई बी, ठीक, ठीक है। किसकी जगह रखा मैंने, आई माइनस आई बी, इस आईसी की जगह पर, ठीक है। यहां से ये जो समीकरण 1 था इससे निकाला मैंने, आईसी बराबर क्या आएगा, ये उधर भेज दूंगा, तो आई माइनस आई बी, ठीक हो गया। तो यहां पर क्या आएगा, अल्फा आई ही आएगा, और ये आई सी बी ओ। चलो फिर अब ये आई, ये भी आई, इसको यहां ले आता हूं, आई ई की जगह आई ई माइनस अल्फा आई, ठीक हो गया। अब ये माइनस आई बी है, इसको उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, हाँ ठीक है। चलो फिर आई कॉमन, दोनों जगह आई है, कॉमन ले लिया, 1 माइनस अल्फा, ठीक, आई बी प्लस आई सी बी ओ, ठीक हो गया। चलो अब वही समीकरण 2, समीकरण 2 को, पूरे समीकरण 2 को किससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा से, ठीक, 1 माइनस अल्फा से डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखो आई ई, अगर मैं इसको 1 माइनस अल्फा से डिवाइड कर दूंगा तो क्या बचेगा, कट जाएगा, ठीक है, तो 1 हो गया। आई बी यहां भी डिवाइड कर देंगे 1 माइनस अल्फा से, प्लस यहां भी डिवाइड कर देंगे आई सी बी ओ अपॉन 1 माइनस अल्फा से, ठीक है। देखो यहां पर क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि इससे ये कट कट गया होगा, ठीक है। चलो लिख ही देते हैं, ठीक, कट गया, ठीक है। आई ई, इसको क्या लिखूंगा, 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा लिख सकता हूं ना, इंटू आई बी, ठीक है, यही आएगा। चलो ब्रैकेट लगा लेते हैं, प्लस ब्रैकेट 1 माइनस 1 अल्फा, और ये आई सी बी ओ, ठीक है। बस देखो जब इस ब्रैकेट को खोलोगे तो आना यही है, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, अब क्यों लिखा भी आप देखोगे, ठीक है। चलो फिर ये आपका आ गया 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अब इससे पहले जो डेरिवेशन किया था हमने वैल्यू निकाल रखा है इसका, ठीक है, क्या होता है इसका वैल्यू, बीटा प्लस 1, ठीक हो गया। आई बी ये निकाल रखा है पहले, ठीक है हमने, और बीटा प्लस 1 इससे पहले वाले जो डेरिवेशन था कॉमन एमीटर का, तो आई का मान निकल गया बीटा प्लस 1, ठीक। अब यहां तो बीटा प्लस 1 किसका है, कॉमन एमीटर का आ गया। अब यहां पहले हम निकाल लेते हैं, यहीं पर छोड़ते इसको, ठीक है, इससे आगे फिर करेंगे। अब देखो अल्फा आया स्टार्टिंग में, ठीक, फिर बीटा आया। देखो जब कॉमन बेस की बात की तो वहां क्या था, अल्फा, ठीक, फिर कॉमन एमीटर की बात की वहां था बीटा। अब यहां के लिए भी कुछ होना चाहिए, यहां होता है गामा, ठीक है।
गामा क्या होता है, यहां इस सर्किट के लिए, जो ये सर्किट मैंने बनाया है ये वाला, इसके लिए करंट गेन या फिर विद्युत प्रवर्धक कारक या फिर करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, ठीक है, किसे डिनोट करते हैं, गामा से। होता क्या है, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। आउटपुट किसको मान रहा हूं, ये वाले हिस्से को, आई। इनपुट कहां से दे रहा हूं, इस वाले हिस्से से, क्या है, बेस करंट, ठीक है। तो गामा इजकल टू क्या आ गया, आई अपॉन आई बी, ठीक। अब देखो फिर, ठीक है, अब एक समीकरण था हमारे पास, आई ई इज इक्वल टू आई बी अपॉन आई सी। अब मुझे गामा के लिए चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे समीकरण को किसे डिवाइड कर दूंगा, आई बी से, ठीक है। यहां भी आई बी से भाग, यहां भी आई बी से भाग। आई बी से क्यों किया है, क्योंकि मुझे गामा लाना है, और मैं जब ये आई को आई बी से भाग दूंगा तभी मुझे गामा मिलेगा, ठीक है। तो मैंने इसलिए सब पूरे समीकरण को आई बी, ये समीकरण तो है मेरे पास पहले से, समीकरण क्या है, ये 1 है, ठीक। तो इसको मैंने आई बी से भाग दे दिया है, ठीक है। क्या आ गया, गामा, इससे ये कट गया, कितना आया, 1। आई सी अपॉन आई बी क्या होता है, इससे पहले क्या आया था, बीटा, ठीक है। बीटा इजिकल टू आई सी अपॉन आई बी। जब कॉमन एमीटर की बात हमने की थी तो वहां पर बीटा बराबर क्या आया था, आई सी अपॉन आई बी, ठीक है। तो ये मिल गया फिर हमें बीटा प्लस 1, ठीक है, ठीक। तो सारे फॉर्मूले याद रखने हैं, एक ये, एक वहां क्या निकाला था हमने कि बीटा इजिकल टू क्या आया था, बीटा इजिकल टू क्या आया था, बीटा अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। एक ये वैल्यू है, ये पीछे वाली वैल्यू, ठीक है। यहां पर इसका काम नहीं है, बस याद रखना आपने, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या निकाला, गामा इजिकल टू 1 प्लस बीटा, ठीक है। निकल गया फिर गामा, रख दो यहां, बीटा प्लस 1 कहो या 1 प्लस बीटा कहो, गामा आई बी, बीटा प्लस 1 गामा आई सी बी ओ, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन निकल गया, किसके लिए, कॉमन कलेक्टर कनेक्शन के लिए, ठीक है। चलो फिर, ठीक। अब इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं फटाफट, ठीक। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। मुझे पता ही है कि इनपुट कहां के लिए निकालते हैं। देखो, बेस को भी हटा दो, सिर्फ इनपुट देखो, इनपुट में क्या क्या है, इनपुट में आपके पास है ये वोल्टेज और ये करंट, और कुछ नहीं है ना इनपुट में, तो ठीक है। जहां से आप इनपुट दे रहे हो वहां सिर्फ क्या है आपका, ये बेस करंट और बेस वोल्ट, ये कलेक्टर बेस वोल्टेज, ठीक। तो हम ग्राफ ड्रॉ इन्हीं के बीच करते हैं, वीसीबी और आईबी के बीच, ठीक। अब यहां पर हमने किसको कांस्टेंट मानना है, इसको कांस्टेंट मानना है, वीसी को कांस्टेंट मानना है, ठीक है। तो वीसी को मैंने कुछ भी मान लिया यहां पर इस पॉइंट पे क्या मान लिया, बार वोल्ट, वीसीबी, ठीक है। वीसी कितना मान लिया, बार वोल्ट मान लिया, ठीक। ध्यान से देखना, वीसी अगर कुछ है तो वीवी भी कुछ होगा, ठीक है। ध्यान से देखना आपने, देखो वीसी कुछ है तो वीवी भी कुछ होगा, ठीक। सॉरी, वीवी कह रहा हूं, वीसी, अगर वीसी की वैल्यू मैंने कुछ मान रखी है तो ये किसके बराबर है, वीसीबी के बराबर नहीं है। देखो, अगर वीवी को मैं फिक्स मान लेता हूं या कुछ मान लेता हूं है इसकी वैल्यू, तो देखो वीसी इक्वल टू कितना लिखा है, वीसीबी प्लस ये, अगर इसकी वैल्यू कुछ है तो इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। तो यहां पर मैंने क्या मान लिया, बार वोल्ट मान लिया, तो इतना ही, मतलब वीसीबी कुछ ना कुछ होगा यहां पर, ठीक है। वीसीबी अगर कुछ है तो वीसीबी अगर कुछ वैल्यू है तो इसके कारण यहां पर कुछ ना कुछ बेस करंट होगा। तो यहां पर मैं मान लेता हूं कि कुछ ना कुछ बेस करंट है, ठीक। समझ में आया ना, मैंने यहां पर पॉइंट क्यों लिखा है, देखो मैंने यहां पर पॉइंट इसलिए लिखा है, मैंने माना कि वीसी कितना है, बार वोल्ट मान रखा है, बार वोल्ट कांस्टेंट मान लिया, तो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण कुछ ना कुछ क्या होगा, वीसीबी होगा, और इस वीसीबी के कारण कुछ ना कुछ बेस करंट होगा, ठीक है। इस वोल्टेज के कारण कुछ ना कुछ ये वाला करंट होगा, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, वीसीबी को बढ़ाना हूं, ठीक है। वीसीबी के बढ़ाने से अब मैं क्या कर रहा हूं, वीसीबी को बढ़ा रहा हूं, ठीक है। इस पॉइंट पर आ गए हम, ठीक, इस पॉइंट पे है मान रखा है मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूं, वीसीबी को बढ़ा रहा हूं, तो वीसीबी के बढ़ाने से क्या होगा, या फिर ये मान लो कि वीसी को बढ़ा रहा हूं, ठीक है। वीसी को बढ़ा रहा हूं, इसको इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक। किसको इंक्रीज कर रहा हूं, इसको, वीसी को, इसको इंक्रीज करने से क्या होगा, चलो अभी इसको छोड़ो पहले, बस इतना, इसको फिर पहले इसको देख लेते हैं, ये वाले पॉइंट को, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, 12 वोल्ट कांस्टेंट मान लिया वीसी, ठीक है, नियत मान लिया, अब इसको चेंज नहीं करना है, ठीक हो गया। फिर अब मैं वीसीबी को इंक्रीज करता हूं, फिर क्या होता है, देखो अगर मैं वीसीबी को इंक्रीज करूंगा ना, ध्यान से देखना, ये वीसीबी है, इसको इंक्रीज कर रहा हूं, तो
ये रिवर्स वाइस में है। ये जो पीएन जंक्शन है ना, ये वाला, ये रिवर्स वाइस में, देखो ये नेगेटिव है, ये पी है, तो ये रिवर्स वाइस में है ये वाला एरिया। तो यहां पर ये क्या बनेगा, जब मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो यहां पर एक लेयर जो पहले से ही होता है वो बढ़ने लगता है। ठीक है, जो बेस और कलेक्टर के बीच में जो डिप्लेशन लेयर होता है वो इंक्रीज करने लगता है, किसके कारण, अर्ली इफेक्ट के कारण। तो वो लेयर कहां ज्यादा इंक्रीज करेगा, बेस में ज्यादा इंक्रीज करेगा। ठीक है, बेस में ज्यादा इंक्रीज करेगा, ठीक हो गया। बेस में अगर ज्यादा इंक्रीज करेगा तो बेस में जो माइनॉरिटी कैरियर्स है, माइनॉरिटी कैरियर्स मतलब जैसे पी में माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक ठीक, उनके लिए एरिया कम हो गया अब, क्योंकि जो लेयर था ना डिप्लीशन लेयर वो बढ़ने लग गया। तो यहां अब जगह कम है, जगह कम होने से क्या होगा, अब जो ये इलेक्ट्रॉन यहां से आते हैं, एमीटर से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे जो बेस में कंबाइन होते वो नहीं होंगे, अब वो सीधे किसके पास चले जाएंगे, कलेक्टर के पास। तो आप जैसे जैसे इसको बढ़ाओगे वीसीबी को, तो वैसे वैसे अब आपका बेस करंट घटते जाएगा। ठीक है, देखो यहां से आगे ना, इस पॉइंट से आगे आप इसको बढ़ाते रहे हो वोल्टेज को, लेकिन आपका जो बेस करंट है वो बढ़ने की जगह अब घटने लग गया है। ठीक, क्यों घट रहा है, क्योंकि आपने क्या किया है, वीसीबी को बढ़ा रखा है। वीसीबी के बढ़ाने से ये लेयर बढ़ेगा। ठीक, अर्ली इफेक्ट के कारण ये लेयर बढ़ने से यहां जगह कम होगी, जगह कम होने से इलेक्ट्रॉन अब यहां कंबाइन नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन कंबाइन नहीं होंगे तो अब इलेक्ट्रॉन सीधे कहां चले जाएंगे, कलेक्टर के पास। ठीक है, कलेक्टर के पास चले जाएंगे। तो इसलिए आपका क्या होगा, बेस करंट घटने लगेगा। तो ऐसा ग्राफ मिलता है आपको इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में। अब मैं वीसी को घटा देता हूं, लो घटा दिया 7 वोल्ट। वीसीबी के घटने से इसको घटा रहा हूं, ठीक है, इसको घटाने से ये भी घटेगा, तो ये यहां पर मिल गया अब हमें। ठीक है, वीसी, ठीक है, इसको घटा दिया ना मैंने, तो पहले वीसी इतना था, अब वीसीबी इतना हो गया। ठीक, और वीसीबी के कारण कुछ ना कुछ कलेक्टर में जो बेस करंट भी होगा, तो बेस करंट यहां पर मिल गया। ठीक है, तो इस पॉइंट पर आपका वीसी, ये 7 वोल्ट क्या है, वीसी, तो इस वीसी के कारण कुछ ना कुछ क्या होगा, वीसी भी होगा ही, ठीक हो गया, कुछ ना कुछ बेस करंट भी होगा ही होगा। ठीक है, अब मैं अगर वीसी भी बढ़ाता हूं, फिर वही सेम कंडीशन, फिर आपका ये लेयर बढ़ेगा और जिसके कारण बेस करंट घटने लगेगा। ठीक है, तो ऐसा आपको ग्राफ मिलेगा। अब जैसे जैसे आप ये वोल्टेज घटाओगे, वीसी को घटाओगे, इस वीसी को घटाओगे, ये ग्राफ ऐसे ऐसे पीछे आते रहेगा। ठीक, और अगर वीसी को बढ़ाओगे तो ग्राफ आगे को बढ़ते रहेगा ऐसे ही। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हो गया आपका कॉमन कलेक्टर का। ठीक, अब आता है आपका आउटपुट की बारी। ठीक है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक, ये लो, फिर आउटपुट किसी से बीच में बनाएंगे, आउटपुट हम बनाएंगे आपका कलेक्टर करंट। ठीक है, आउटपुट किसी के बीच में है, देखो कलेक्टर नहीं, आउटपुट किसी के बीच में है, ये है आपका आउटपुट। तो कलेक्टर तो कॉमन हो गया ना, कलेक्टर में नहीं बनाएंगे, ये बनाएंगे हम एमीटर करंट और कलेक्टर एमीटर वोल्टेज के बीच में। ठीक, ये हो गया, और ये आपका एमीटर हो गया। ठीक, अब इसका ग्राफ सेम कॉमन एमीटर की तरह होता है। सेम क्यों होता है वो अभी पता चले आपको। देखो, मान लो स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, बेस करंट जो मैंने यहां से जो बेस करंट को 0 मान लिया, मतलब इनपुट दिया ही नहीं। ठीक, इनपुट अगर मैं दूंगा ही नहीं तो एक करंट बहता है, मैंने कल ही बताया था आपको। ठीक, कि इनपुट आप नहीं भी दोगे तो एक करंट कौन सा बहता है, लीकेज करंट, ये आपका। ठीक, अब वो क्या है, लीकेज करंट है। ठीक है, अब लीकेज करंट हल्का सा दिखाते हैं। ठीक है, ठीक, ये आपका लीकेज करंट है। ये कब है, जब IB इजिकल टू 0 होगा। ठीक, IB का मान हमने क्या रखा है, 0। ठीक, IB की वैल्यू क्या रखी, 0, तो आपको एक हल्का सा करंट मिलेगा। ठीक, ठीक, अब देखो फिर ध्यान से, अब मैं क्या करता हूं, IB की वैल्यू फिर बढ़ाते रहता हूं। ठीक है, IB की वैल्यू 1, IB की वैल्यू 2, IB की वैल्यू 3। ठीक है, तो IB की वैल्यू बढ़ाने से जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे ना, वैसे वैसे आपका एमीटर करंट भी बढ़ते रहता है। ठीक है, अब कैसे बढ़ता है वो देखो, वो समझना आपने जरूरी है। ठीक, अब देखो फिर ये वाला हिस्सा आपका क्या है, रिवर्स वाइस में है। ठीक है, ये रिवर्स वाइस में है। और फिर यहां देखो, ये आप क्या कर रहे हो, वीसी को इंक्रीज कर रहे हो। ठीक, ये पॉइंट देखना आपने, वीसी को क्या कर रहे हो, इंक्रीज करो ना। देखो इधर को मैं जाऊंगा, इधर क्यों जाते रहूंगा। ठीक है, ये ग्राफ देखो। ठीक, अगर मैं यहां से इधर को बढ़ते रहूंगा तो क्या इंक्रीज होगा, वीसी इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब। ठीक, तो देखो वीसी इंक्रीज होने से वीसीबी भी इंक्रीज होगा, क्योंकि ये आपस में इक्वल है।
ठीक, इक्वल टू का साइन ना, तो ये भी इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा तो वही लेयर बढ़ेगा। ठीक, लेयर बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन लेयर बढ़ने से पहले जब आप वीसीबी को इंक्रीज करोगे तो स्टार्टिंग में आपका बेस करंट बढ़ेगा। ठीक, कुछ देर तक, जब तक तब तक बढ़ेगा जब तक इसमें आपका मैग्नेटिक कैरियर फुलफिल नहीं होते हैं एक दूसरे को फुल, जैसे कल मैंने बताया था ना, वो जैसे सेम वही है जैसे आपका कॉमन एमीटर में था कि ये बेस करंट तब तक बढ़ेगा जब तक आपका क्या होगा, जब तक आपका इस कलेक्टर से, ठीक, इस कलेक्टर से जो मैग्नेटिक चार्ज कैरियर है इसके और इसके इक्वल नहीं हो जाते हैं, तब तक बढ़ेगा। ठीक, कुछ देर तक बढ़ेगा। ठीक है, ये देखो कुछ देर तक ही बढ़ेगा। ठीक, उसके बाद आपका जो बेस है उसमें क्या करंट कैरियर खत्म हो गए, तो उसके बाद आप वीसी कितना भी बढ़ा लो आपका एमीटर करंट नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ठीक, अब देखो आपने क्या किया, आपने बेस करंट बढ़ा दिया। बेस करंट के बढ़ाने से क्या होगा, ये जो आपका बेस करंट है, ठीक है, आपने क्या कर दिया, इस बेस करंट को बढ़ा दिया, उससे क्या हो गया, यहां पर होल और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, होल और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, तो जिससे क्या होगा आपका जब आप इसको बढ़ाओगे, इस वीसीबी को बढ़ाओगे, ठीक है, या फिर वीसी को बढ़ाओगे, वीसी बढ़ाने से क्या बढ़ेगा, वीसी बढ़ेगा, तो वीसीबी बढ़ने से क्या होगा आपका, देखो वीसीबी बढ़ने से क्या होगा, थोड़ी देर तक आपका बेस करंट बढ़ेगा। ठीक है, वो यहां पर देखो थोड़ी देर तक आपका बेस करंट बढ़ेगा, फिर एक लिमिट में आके अब जो जंक्शन था, जो ये वाला जंक्शन है, इसमें वो मैग्नेटिक कैरियर खत्म हो जाएंगे या फिर ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, मतलब यहां से जो होल आएंगे और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपस में कंबाइन कर लेंगे। अब फिर आप वीसी कितना भी बढ़ा लो और उसके कारण ये वीसी भी कितना भी बढ़ जाए, फिर आपका बेस करंट नहीं बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करके आपको ग्राफ मिलते रहेगा, सेम वही ग्राफ है जो आपने कॉमन एमीटर में समझा है। ठीक है, तो ये हो गया आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आपका किसका, कॉमन कलेक्टर का। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, देखो आपने क्या किया है, वीसी इंक्रीज किया है। ठीक है, वीसी इंक्रीज करने से क्या इंक्रीज होगा, ठीक है, फिर से देख लो एक बार, वीसी इंक्रीज करके आपने ग्राफ में। ठीक है, वीसी के इंक्रीज करने से क्या होगा, चलो इसको यहीं पर देख लेते हैं। हाँ, अब देखो, ठीक है, आपने क्या इंक्रीज किया है, इसको वीसी को इंक्रीज किया। ठीक, वीसी के इंक्रीज करने से ये जो इक्वेशन है, वीसी के इंक्रीज करने से क्या इंक्रीज होगा, वीसी भी इंक्रीज होगा। ठीक है, वीसी भी इंक्रीज होगा, वीसी भी इंक्रीज करने से, ठीक है, ये जो वीसीबी है, जो रिवर्स वाइस वोल्टेज लगा है, इसके कारण आपका थोड़ी देर तक बेस करंट इंक्रीज करता है। ठीक, कब तक इंक्रीज करता है, जब तक इस जंग लेयर में जो यहां पर खाली जगह बेस में जो क्या होंगे मैग्नेटिक कैरियर्स, और बेस क्या है, पी है, तो क्या होंगे यहाँ मैग्नेटिक कैरियर्स, यहाँ होंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इन ये इलेक्ट्रॉन और यहां से आने वाले होल जब आपस में कंबाइन हो जाएंगे, या फिर यहाँ और यहाँ के जो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी यहाँ से जो आने वाले होल हैं और यहाँ से आने वाले जो इलेक्ट्रॉन है, वो अगर बराबर हो जाएंगे तो फिर उसके बाद ये बढ़ना बंद कर देते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये बेस करंट तब तक ही बढ़ेगा जब तक यहां से आने वाले इलेक्ट्रॉन और यहां से आने वाले होल बराबर नहीं हो जाते। अगर ये बराबर हो गए, उसके बाद आप कितना वोल्टेज बढ़ा लो, वो करंट नहीं बढ़ेगा। ठीक, फिर आपने आईबी बढ़ाया। ठीक, सेकंड कंडीशन के लिए क्या हुआ, आईबी को बढ़ा दिया। आईबी के बढ़ाने से यहाँ किसकी संख्या बढ़ जाएगी, जो मैग्नेटिक कैरियर्स है उनकी संख्या बढ़ जाएगी। ठीक, मैग्नेटिक कैरियर्स है, जो मैग्नेटिक कैरियर्स उनकी संख्या बढ़ जाएगी, तो आपका आईबी करंट थोड़ा और बढ़ेगा। ठीक, फिर वो फिर इक्वल हो जाएंगे, फिर वो आप कितना वोल्टेज बढ़ाओ फिर वो बढ़ना बंद कर देंगे। ठीक, वही ये ग्राफ दिखा रहा है, कुछ देर तक बढ़ेगा जितना आपने बेस करंट बढ़ाया है, फिर उसके बाद आपका फिर वो क्या हो जाएगा, फिर कांस्टेंट। ठीक, आप कितना वोल्टेज बढ़ा लो, आपका जो एमीटर करंट है फिर कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा करके आपको ग्राफ मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कॉमन कलेक्टर। ठीक है, तो आपने कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्शन, कॉमन कलेक्टर कनेक्शन देख लिए हैं। ठीक है, अब देखो ये आपका था कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। अब तीनों में ठीक कौन किसके लिए यूज किया जाता है वो भी आप इसी वीडियो में देख। ठीक, तो इसको आप नोट कर लेना अच्छे से। ठीक है, तो क्या फर्स्ट आया कॉमन बेस, फिर आता है, ठीक है, ये जो मैं लिखा रहा हूं इसको आपने अच्छे से नोट करना और समझना भी है। कॉमन बेस, फिर क्या आया था कॉमन एमीटर,
फिर आया था कॉमन कलेक्टर। यहाँ पर सबसे पहले क्या आता है, बीटा की अल्फा, सॉरी अल्फा इजिकल टू कितना लिखते हैं, ठीक है, इस कॉमन बेस का करंट गेन है। तो इसकी फॉर्मूला क्या होता है, कॉमन बेस की बात कर रहे हैं तो कॉमन एस सी अपॉन आई ई। ठीक, यहाँ पर आता है बीटा, बीटा की वैल्यू क्या होती है, बीटा बराबर आई, कॉमन क्या है एमीटर ना, तो आई सी अपॉन आई बी। ठीक हो गया। कॉमन कलेक्टर तो ये होगा गामा, आई ई अपॉन आई बी। ठीक है, तो ये तीनों के लिए हो गया। ठीक है फॉर्मूला। अब इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है, ठीक, इनपुट रेजिस्टेंस या फिर जो इनपुट हम देते हैं उसमें जो उसका प्रतिरोध होता है वो लो होता है। ठीक है, लो कितना, 50 ओम। ठीक, इसका इनपुट रेजिस्टेंस ना ज्यादा हाई होता है ना ज्यादा लो होता है, तो इसका इनपुट रेजिस्टेंस जो होगा वो होता है आपका 1 किलो ओम। ठीक है, 1 किलो ओम। ठीक, इससे ज्यादा ही होता है, ठीक है, कॉमन बेस से ज्यादा ही होगा, तो इनपुट रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 किलो ओम। ठीक है, इसका होता है वेरी हाई। ठीक, इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा इसका, वेरी हाई, बहुत हाई, मतलब 150 किलो ओम अप्रोक्स। हाँ, एग्जैक्ट मान नहीं है, अप्रोक्स लगभग कितना, 150। ठीक है, 150। ठीक है, फिर आता है आउटपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, आउटपुट रेजिस्टेंस। ठीक, आउटपुट रेजिस्टेंस इसका होता है लगभग आउटपुट रेजिस्टेंस का वेरी हाई। ठीक है, इसका हो गया आपका वेरी हाई, लगभग कितना, 500 किलो ओम। ठीक, और इसका होता है हाई कितना, 10 किलो ओम तक। ठीक, इसका होता है लो कितना, 50 ओम। ठीक है, तो ये आपका आउटपुट रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब करंट गेन मैंने आपको पहले बताया था, जो कॉमन बेस होता है उसका जो वेरी करता है, ठीक है, जो करंट गेन होता है, ठीक है, मैंने आपको हर में लिखा रखा है करंट गेन कहां से कहां वेरी करता है, 0.95 से लेकर 0.98 तक, तो अप्रोक्स कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें, किसकी, जो आपका कॉमन क्या है, हाँ कॉमन एमीटर की अगर बात करें तो ये क्या होता है आपका, हाई होता है 100 तक। ठीक है, तो इसका भी मैंने बताया था आपको वेरी करता है ना, लगभग 40-50 से लेकर 500 के बीच में। ठीक है, तो ये भी वेरी करता है आपका। ठीक, तो इसका हाई माना जाता है 40 से लेकर 500 के बीच में होता है इसका। ठीक है, तो ये आपको हो गया हाई 500 के बीच में। ठीक, और सेम उसी की तरह आपका ये तो चलो हाई हो गया कॉमन एमीटर, अब आता है कॉमन कलेक्टर। ठीक है, जो इसका सेम, ये लगभग सेम ही होते हैं, हाई, ठीक है, लगभग 100, ठीक, इस टाइप से 100-200। ठीक है, ये लगभग सेम ही होते हैं दोनों, लगभग। ठीक, फिर आता है आपका वोल्टेज गेन। ठीक है, वोल्टेज गेन इसका होता है स्मॉल, ठीक है, 150 तक। ठीक, इसका होता है 500 तक। ठीक है, इसका होता है 1 से कम। ठीक, 0.9 0.80 होता है, लेस देन 1। ठीक, ये होगी इसका वोल्टेज गेन। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट है वो देखो, जो लीकेज करंट होता है ना, वो यहां पर किसे दिखाया जाता है, लीकेज करंट सबसे कम इसका होता है। ठीक है, लीकेज करंट का जो मान होता है, चलो लिख लेते हैं इसको, लीकेज करंट, जो मैं सीबीओ की बात करना ना, लीकेज करंट बहुत वेरी स्मॉल। ठीक है, वेरी, चलो लिख लो, लीकेज करंट जो रिवर्स वाइज होने के कारण करेगा, वेरी स्मॉल। ठीक, इसमें इससे ज्यादा होता है, मोर देन सीबी। ठीक है, ठीक, और इसमें सेम ही होते हैं लगभग। ठीक है, सेम एज सी। ठीक, देखो लीकेज करंट जो आपका कॉमन एमीटर में होगा ना, वो किससे ज्यादा होगा, कॉमन बेस से ज्यादा होगा, और कॉमन कलेक्टर में और कॉमन एमीटर में लगभग लीकेज करंट सेम ही होते हैं। ठीक है, अब कहाँ यूज किया जाता है, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कनेक्शन होता है वो ये होता है कॉमन एमीटर। ठीक है, जो हम एम्प्लीफिकेशन करते हैं, ठीक है, जो हम एम्प्लीफिकेशन कार्य करते हैं, एम्प्लीफाई करते हैं सिग्नल को, वो इसी के थ्रू किया जाता है। ठीक है, कॉमन एमीटर के थ्रू। ठीक, और जो आपका कॉमन कलेक्टर होता है ना, इसका जो आउटपुट गेन होता है वो बहुत कम होने के कारण इसका जो यूज किया जाता है वो होता है इम्पीडेंस मैचिंग। ठीक है, किसके लिए यूज किया जाता है, इम्पीडेंस मैचिंग। अब ये होता क्या है, ठीक है, आप लोग इसमें है नहीं है, लेकिन फिर मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। देखो, इम्पीडेंस मैचिंग मतलब
जो इनपुट का प्रतिरोध है और जो आउटपुट का प्रतिरोध है वो एक होना चाहिए। ठीक, उससे क्या होगा, जितना आप पावर दोगे उतना ही आपको मैक्सिमम मिलेगा बाहर। ठीक है, जितना आप इनपुट दोगे उतना ही आपको पावर बाहर मिलेगा। कब मिलेगा, जब आपका इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस सेम हो। तो उसके लिए हम कॉमन कलेक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं आपका इंपीडेंस मैचिंग। ठीक है, तो इंपीडेंस मैचिंग के लिए क्वेश्चन आता है कि इंपीडेंस मैचिंग के लिए कौन सा कनेक्शन यूज किया जाता है, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमीटर या फिर कॉमन बेस। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि अगर आपने एम्पलीफिकेशन करना है, सिग्नल का एम्पलीफाई करना है, मतलब एक कोई आपके पास सिग्नल है उसको अच्छा करना है, और ठीक है, मान लो ये आपका एसी सिग्नल है, इसको आपने एम्पलीफाई करना है, मतलब ये एम्पलीफाई करना है। ठीक है, तो एम्पलीफाई करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, कॉमन एमीटर। ठीक है, और अगर आपने इंपीडेंस मैचिंग करना है, ठीक है, इनपुट और आउटपुट का रेजिस्टेंस सेम बनाना है, तो क्या यूज करूंगा, कॉमन कलेक्टर। ठीक है, और अगर आपको हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी का एम्पलीफाई करना है, उस समय आप किसका यूज करोगे, कॉमन बेस का। बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी को अगर एम्पलीफाई करना है तब क्या यूज करोगे, कॉमन बेस। लेकिन अधिकतर हम क्या यूज करते हैं, कॉमन एमीटर। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपने एम्पलीफिकेशन करना है सिग्नलों का तो क्या यूज करोगे, तो क्या यूज करेंगे, कॉमन एमीटर यूज करेंगे। ठीक है, ठीक, अगर बोलेगा और जोर देके कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, हाई फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करना है, तो क्या यूज करोगे, कॉमन बेस। और ये एम्पलीफाई नहीं करता, ये क्या करता है, इंपीडेंस मैचिंग का काम करता है। ठीक है, इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस को सेम करने का काम करता है क्या, कॉमन कलेक्टर। ठीक है, चलो फिर ये हो गया आपका कनेक्शन खत्म। अब जो इसके बाद लास्ट टॉपिक है आपका, वो है आपका बाइसिंग। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाइसिंग क्यों करते हैं, ठीक, क्यों जरूरत पड़ी, ठीक, तो ये समझना जरूरी था उसके लिए। तो लास्ट टॉपिक हमारा इसके बाद क्या होगा, बाइसिंग। ओके स्टूडेंट, स्टे होम एंड स्टे सेफ।